हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को भी सॉल्व किया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोगों में से जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का फॉर्म और दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर रखा है, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि उनके प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है ABCDEF is a regular hexagon. Side of a hexagon is 36 centimeter. What is the area of the triangle ABC? क्वेश्चन है ABCDEF is a regular hexagon. Side of the hexagon is 36 centimeter. Then what is the area of triangle ABC? कह रहा है कि ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, मीन्स वो हेक्सागन जिसके सभी साइड्स आपस में बराबर है। इनके साइड 36 सेंटीमीटर के हैं, मीन्स सभी 36 सेंटीमीटर के साइड हैं। तो बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ABC एरिया है ये ट्रायंगल की, ये क्या होगी? ठीक है, सिंपल है। मैं इसे दो तरीके से बताऊंगी और दोनों ही सिंपल तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन के ईच इंटरनल एंगल 120 डिग्री के होते हैं। सभी इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल यहाँ बी बनेगा ABC, ये भी 120 डिग्री का होगा। ठीक, साइड्स आपको देके ही रखे हैं 36 36। और आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल और ये दोनों साइड्स पता हो, तो इसके लिए एरिया क्या होती है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड साइन थीटा, ये जो एंगल थीटा है, प्रोडक्ट ऑफ साइड साइन थीटा, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड 36 सेंटीमीटर के दे रखा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू 36 इंटू 36। अब साइन थीटा की जगह मैं क्या रखूँगी? क्योंकि ये 120 डिग्री का है, तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा कि साइन 120 डिग्री को मैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री बोल सकती हूँ। तो साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 120। और आपको ये भी पता होगा कि साइन 90 प्लस 30 करते हैं तो ये कॉस 30 हो जाता है। ठीक, तो साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30, मीन्स मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू किसकी रखूँगी? मैं रखूँगी कॉस 30 की वैल्यू। और आपको पता होगा कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। दैट्स इट, बस इसे सॉल्व कर देना है, आपको आपके रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे कट लगाएंगे, आप 2 2 4 करके डायरेक्ट इसे कट लगाइए, 9 टाइम्स जाएगा और 9 का 36 √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। पहला तो ये मेथड अप्लाई किया गया, सिंपल था। आपको सबको पता होगा कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन के ईच इंटरनल एंगल होते हैं 120 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा केस है। ये जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एकदम लॉजिकली मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि आपको इसका बेसिक सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर रेगुलर हेक्सागन के किसी भी बेसिक पॉइंट में आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको ये पता होगा कि कोई भी आपका रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का सेंटर वही होगा जो इसके सर्कल का सेंटर होगा। किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है, तो इसका मतलब कि वर्टेक्स से सेंटर की दूरी भी होगी इक्वल आपस में। आपको सर्कम सर्कल के बारे में पता होगा कि ये सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो
कि आपका वर्टिक्स से सारे वर्टिक्स से उसका होकर के गुजरता है, मीन्स उसके सरकमफ्रेंस उसके वर्टिक्स को टच करते हैं, ये सरकम सर्कल है। तो इसका मतलब ये सारे रेडियस हैं तो ये सब होंगे आपस में बराबर। अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारे साइड्स भी आपस में बराबर हैं, इस वजह से ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सेंटर के चारों तरफ बनने वाला एंगल तो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ईच एंगल यहाँ जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो आपको मिल रहा है ये सब ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इससे ये क्लियर हो गया कि कभी भी आपको रेगुलर हेक्सागन दे तो यहाँ पे आपको जो 6 ट्रायंगल मिलते हैं वो 6 के 6 ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। और आपको ये भी क्लियर पता चल गया क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ तो 60 डिग्री के एंगल बनेंगे ही बनेंगे। और क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन 120 डिग्री ही होगा। किसी को डाउट नहीं होगा। अब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे रेगुलर हेक्सागन को लेकर के। अब बात आती है कि इसकी एरिया मुझे निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहीं पे मैंने ए बी माना था, ये ए बी सी। अब ये एरिया मुझे निकालनी है जहाँ पे ये 36 और 36 सेंटीमीटर के दोनों साइड्स हैं। अब आपको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला है तो इसका मतलब ये भी 36 सेंटीमीटर के हुआ। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से इसको मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये रोम्बस होगा क्योंकि ये 36 सेंटीमीटर के ये दोनों भी साइड्स हो गए। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या कहते हैं रोम्बस है और आपको ये पता है कि ये जो रोम्बस में दो ट्रायंगल्स की एरिया इंक्लूडेड है। अब ये सभी ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल थे तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स मतलब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एडिशन मतलब 2 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंटू 2। तो इससे मुझे रोम्बस की एरिया फाइंड आउट हो सकती है। बट मुझे रोम्बस की एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ये एरिया। जब मुझे ये एरिया चाहिए तो आपको पता होगा कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल उसकी एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिर्फ ये एरिया होगी कितनी, रोम्बस की एरिया का हाफ, मीन्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओनली एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये एरिया निकालनी है तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया ही इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आपको मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना पड़ेगा, आप तुरंत जान जाएंगे। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और मुझे ये एरिया चाहिए तो ये हाफ ऑफ रोम्बस होगी, मीन्स हाफ ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया होगी, मीन्स एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। और अब आप निकाल पाएंगे इसकी एरिया √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36। दैट्स इट, सॉल्व कर दीजिए। 9 टाइम्स आएगा, 9 का 36 से मल्टीप्लाई करिए, √3 करिए, आपको मिल जाएगा 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, कुछ नहीं था, लॉजिकल था। और मेरे ख्याल से अब आप रेगुलर हेक्सागन के सारे पॉइंट्स भी क्लियर समझ गए होंगे। और अगर आपको इस टाइप के पॉलीगन्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आपको बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी वो भी क्लियर हो गई होगी। हेक्सागन को, रेगुलर हेक्सागन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर दिखा दे, जैसे सब कुछ दिया हुआ है, अब कहेगा कि इस ट्रायंगल की आप एरिया फाइंड आउट करिए। तो आप समझ सकते हैं इस ट्रायंगल की एरिया, ये भी टीयर 2 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये एरिया बताइए कि क्या होगी। अब आप समझ रहे हैं कि जब ये एरिया इसकी क्या है, इस कंप्लीट की हाफ है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एरिया क्या होगी, इस कंप्लीट रेगुलर हेक्सागन की हाफ होगी। क्लियर है ना।
मीन्स मैं आपको डिटेल में भी बता दूं, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया है, और ये एरिया क्या है, इतने की हाफ है, क्लियर है। इसका मतलब इस एरिया की हाफ ये एरिया भी होगी, और इस एरिया की हाफ ये एरिया होगी। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है, ये एरिया क्या होगी, कंप्लीट हेक्सागन की एरिया की हाफ होगी। और मैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के आधार पे बताऊं एरिया, तो होगी 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट्स इट। तो आई होप आपको सब क्लियर हो, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब आपको रेगुलर हेक्सागन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं समझती हूँ कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, फिंगर टिप में आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।